हे गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ मई फर्स्ट हाफ की जनरल एंड लव रीडिंग फॉर द साइन कैंसर। जिनका भी सन मून राइजिंग या वीनस साइन कैंसर है उनके लिए रीडिंग है, और उनके क्रॉस वॉचर के लिए। पहली बार आए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, एंड पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में है। ओके, यहाँ पर जनरल रीडिंग का जो स्प्रेड है वो ऑलरेडी मैंने किया हुआ है। ठीक है, अगर आप सिर्फ लव रीडिंग देखना चाहते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं, वीडियो को फॉरवर्ड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ लेनरमेंट से जो कार्ड्स आपके लिए आए हैं कैंसेरियंस, वो है ब्रिज और डॉग एंड चॉइसेस कार्ड। ठीक है, यहाँ पर आप कुछ ना कुछ किसी चीज़ के लिए एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। इस आने वाले टाइम फ्रेम में आपके पास चॉइसेस होंगी। ठीक है, आपने बहुत किसी सिचुएशन पे वर्क किया है, वो सिचुएशन के रिगार्डिंग आपको और ज़्यादा एक्सप्लोरेशन करने का मौका मिलेगा। डिस्कवरी कार्ड यही बता रहा है, और क्रिएशन कार्ड की उस चीज़ के बारे में आप फर्दर और ज़्यादा अपने आप को एक्टिव पाएंगे, या और ज़्यादा ऑप्शंस आपके पास आएंगे, या और अपॉर्चुनिटीज़, या किसी भी तरीके से आप उस चीज़ में और बेटरमेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मिस्टिसिज्म कार्ड मुझे दिखा रहा है कि आप जो हैं अपने ट्रू नेचर से, अपने अंदर की स्पिरिट से अलाइनमेंट में आ रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप मिस्टिसिज्म से रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं तो आप इंस्पायर्ड महसूस कर सकते हैं उस चीज़ के लिए। एंड अगर आपने अभी तक उसके लिए कोई स्टेप नहीं लिया है तो आप फर्स्ट मूव ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप एस्पायर कर रहे हैं कि आप मिस्टिसिज्म से रिलेटेड लाइक टैरो रीडिंग्स या एस्ट्रोलॉजी या राइकी कि इन सब चीज़ों से इंस्पायर्ड होकर आप कुछ करना चाहते हैं, आप सोसाइटी से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो दिस इज़ अ हाई टाइम कि आप फर्स्ट मूव तो लें। ठीक है, यहाँ पे टी लीफ कार्ड से आपके लिए जो कार्ड आए हैं उसमें है फेयर वुमेन। तो एक फेयर वुमेन से आपकी कुछ डीलिंग्स हो सकती हैं, चाहे वो रोमांटिक हो, चाहे किसी बिजनेस से रिलेटेड हो, या हो सकता है बस एक सिचुएशनशिप हो। ठीक है, ब्लॉन्ड हेयर हो सकते हैं उनके, ग्रे हेयर हो सकते हैं, वाइट हेयर हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए कार्ड आया है बुल। ठीक है, बुल, डू नॉट बैक डाउन फ्रॉम ऑपोजिशन, शो स्ट्रेंथ एंड फोर्टिट्यूड। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको गिव अप ना करने की सिचुएशंस हो, या जो भी आप आगे और अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी तो उनसे रिलेटेड आप बैक डाउन ना करें और अपने ग्राउंड में स्टैंड रहें, तो गिव अप ना करें, ऐसा एक मैसेज भी आ रहा है आपके लिए। वी हैव व्हील कार्ड हियर, इनडिसाइसिवनेस अलाउइंग योर लाइफ टू रैम्बल एमलेसली। जब भी हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा आती हैं तो हम कहीं ना कहीं इनडिसाइसिव हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आप कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, समटाइम्स आपको क्विक डिसीजंस लेने पड़ते हैं, समटाइम्स आपको चीज़ों को रोल आउट करते रहने के लिए एक्शंस लेते रहना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर किसी किसी के लिए कोई प्रॉब्लमेटिक पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, जो आपको लाइक कंपटीशन दे, आई एम हेयरिंग कंपटीशन, अ स्टबन एंड एग्रेसिव पर्सन, जो थोड़ा सा आपके लिए आपके रास्ते में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक बन सकते हैं किसी वे में। ठीक है, एंड आई एम अगेन हेयरिंग ये समथिंग रिलेटेड टू कोई वुमेन हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान दें, या उस तरफ आप ज़्यादा अपनी एनर्जी को ना लगाएं। ओके, करियर रीडिंग के लिए मैं अपने हैंडमेड कार्ड को यूज़ करने वाली हूँ। ओके, लेट्स सी मनी और करियर आपका कैसा रहेगा, या आपके पास क्या ऑप्शंस और आ सकते हैं, क्या आपका मतलब रहेगा ओवरऑल, क्या आपको करियर ऑप्शंस लेने चाहिए, सभी इस कार्ड्स में मेंशन है। लेट्स सी क्या मैसेजेस आते हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड वी हैव इज डिनायल। Okay, I'm taking these. We have prudence, perfection, real estate, business, envy. ओके, आपका रैम कार्ड भी आया है एक स्टबन और एग्रेसिव पर्सन के लिए, और एनवी कार्ड भी आया है जो यही दिखा रहा है कि आपसे हो सकता है कुछ लोग लेग पुलर काइंड ऑफ होते हैं कई बार, कि आपकी जो भी आप करते हैं उसमें उनको कहीं ना कहीं नेगेटिविटी फैलानी होती है, तो उस तरह के लोगों से आप बचें। एंड देन वी हैव बिजनेस,
आपके लिए अपना कोई बिजनेस, स्पेशली रियल एस्टेट का कोई बिजनेस जहाँ प्रॉपर्टीज़ या हाउसिंग से रिलेटेड या फिर इंटीरियर डिज़ाइनिंग से रिलेटेड आप अगर कुछ एस्पायर करना चाहते हैं तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। एंड देन वी हैव परफेक्शन। परफेक्शन मत सीख कीजिए एंड जस्ट मेक द फर्स्ट मूव। कई बार फर्स्ट मूव लेना ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, जिसमें हम परफेक्शन सीख करते रह जाते हैं। तो परफेक्शन को ज़्यादा ध्यान में ना रखते हुए बस उसको एक्शन लीजिए विद प्रूडेंस। प्रूडेंस का मतलब है कि आप जो है विवेकपूर्ण तरीके से अपनी चीज़ों को सिलेक्ट करें, ठीक है। चॉइसेस आपके पास आने वाली हैं तो उसमें प्रूडेंस होना या विवेक होना कि कौन सी चीज़ आपके लिए सही है, डिसाइसिव होना ज़रूरी है। एंड डोंट बी इन डिनायल टू वट यू डिज़ायर, ठीक है। जो चीज़ आपको पसंद है, जो चीज़ आप करना चाहते हैं, थोड़ी सी सेल्फ डिस्कवरी कीजिए एंड दैट विल मेक यू हेल्प कि आप डिनायल किसी भी तरीके की, मतलब जो भी कई बार होता है हम अपनी इच्छाओं को अच्छे से जान नहीं पाते, तो उस तरह की डिनायल या इनडिसाइसिवनेस से वो आपको बचाएगी। अगर आप अपनी स्पिरिट से कनेक्ट होते हैं और अपने अंदर आंसर्स को फाइंड आउट करते हैं, जो कि करते हुए आप दिख भी रहे हैं विद मिस्टिसिज्म कार्ड, जो कि एक अलाइनमेंट का कार्ड है। ओके, दिस वाज द रीडिंग। अब देखते हैं आपकी लव मैसेजेस। ओके, लेट्स सी मैसेजेस फॉर योर लव लाइफ। मैसेजेस फॉर कैंसेरियंस जिनका भी सन मून राइजिंग या वीनस साइन कैंसर है, उनके लिए रीडिंग है और उनके क्रॉस वॉचर के लिए। लेट्स सी मैसेजेस फॉर कैंसेरियंस, व्हाट इज हैपनिंग इन कैंसेरियंस लव लाइफ। Okay, we have Hanged Man, Fool, Two of Pentacles. Okay, here what I'm getting message कि यहाँ पर कोई स्टकअप है किसी सिचुएशन में, ठीक है। और या तो आप एक न्यू पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अनकॉन्शियसली, या फिर इस सिचुएशन में कुछ न्यू हो जाए, ठीक है। नहीं तो आप मूव ऑन करें, इस तरह की वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रही हैं, ठीक है। विद द टू ऑफ पेंटिकल्स आई एम सेइंग या तो आप दो लोगों में कंफ्यूज्ड हैं, ठीक है, या फिर आप मनी और करियर पर अपना इतना फोकस नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस रिलेशनशिप एंड यू आर स्टक अप इन दिस रिलेशनशिप, ठीक है। Let's see the person on your mind. What is the energy of the person on your mind? Okay, we have Three of Swords, Ace of Cups, ओके। आई थिंक यहाँ पर इस जो एनर्जी है वो सेम मिररिंग काइंड ऑफ इफेक्ट है। ये पर्सन भी चाह रहे हैं कि कुछ न्यू बिगनिंग हो यहाँ पर, ठीक है। विद द एस ऑफ कप्स, अनदर मैसेज आई एम गेटिंग इज कि ये पर्सन जो है आपने इनको किसी न किसी चीज़ में ट्रिगर किया है, ठीक है। और इस पर्सन को सेल्फ लव में, सेल्फ एडमायरेशन में थोड़ा सा इंडल्ज किया है। ये पर्सन कहीं ना कहीं थोड़ा सा हर्टेक और ट्रांसफॉर्मेशन से भी जा रहे हैं, सेम लाइक यू। अगर आपको इन्होंने स्टक रखा हुआ है तो ये भी हैप्पी नहीं है। विद द हैंगमैन एनर्जी ऑन योर साइड एंड थ्री ऑफ सॉर्ड्स ऑन देयर साइड, एंड दोनों ही पीपल लाइक आप दोनों ही एक न्यू बिगनिंग की लिए मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं। अब वो न्यू बिगनिंग आप एक दूसरे के साथ करना चाह रहे हैं, या लाइफ में ओवरऑल जनरली कि कुछ न्यू हैपन हो, या नई चीज़ों को आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आई फील यहाँ पर जो आप जो देख रहे हैं, आप चाहते हैं इस कनेक्शन में कुछ न्यू मूवमेंट हो या आप आगे इंडल्ज हो। लेट्स सी हाउ दिस पर्सन व्यूज यू। Okay, we have Ace of Wands, Star and Son of Cups.
यहाँ डेफिनेटली न्यू बिगनिंग की एनर्जीज हैं, ठीक है। यहाँ पे आई एम गेटिंग कि न्यू बिगनिंग्स एनर्जी वाइज आई एम गेटिंग कि आप लोग न्यू चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जैसे एस ऑफ वॉन्ड्स, नई चीज़ों के लिए एक्शन ले रहे हैं। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू ऑफर यू समथिंग न्यू, ठीक है। यहाँ पर मतलब एक ऐसी एनर्जी है कि आप लोग कुछ डेफिनेटली नया स्टार्ट करना चाहते हैं इस कनेक्शन में, या नया स्टार्ट नहीं हो रहा है तो उस वजह से परेशान है। बट वन थिंग आई एम गेटिंग फॉर श्योर इज के आप दोनों ही सेम काइंड ऑफ एनर्जी में हैं, वेयर यू पीपल आर मैनिफेस्टिंग ईच अदर, ठीक है। स्टार कार्ड इज अबाउट डायरेक्शन। जब हम लॉस्ट हो जाते हैं तो हम कहीं नॉर्थ पोल को, नॉर्थ स्टार को देखकर रीच आउट करते हैं उस जगह पर वापस, अगर हमारे पास कोई कंपास या मैप नहीं है। तो यहाँ पर स्टार कार्ड की एनर्जी मुझे यही दिखा रही है कि आप लोग स्टक ज़रूर हैं किसी सिचुएशन में with the hangman and 3 of swords, but you people are like connected to each other from past lives। और यहाँ पर एक एनर्जी है कि एक दूसरे के पास आप रीच आउट करना चाह रहे हैं दोनों। ओके, लेट्स सी आउटकम फॉर दिस टाइम फ्रेम। We have 7 of wands. Okay, we have got 2. We have 6 of pentacles. ये कलेक्टिव एनर्जी की तरह आ रहा है ये कार्ड बार बार मेरी रीडिंग्स में इस बार। एंड वी हैव 9 of pentacles. आई थिंक थोड़ा सा स्ट्रगलिंग रहने वाला है ये टाइम आने वाला, ठीक है। इतना इजी नहीं है बिकॉज यहाँ पर न्यू बिगनिंग्स हो सकती हैं, बट इक्वल गिव एंड टेक को लेके फिर भी स्ट्रगल रहने वाला है, लाइक थोड़ा सा ऑन एंड ऑफ कनेक्शन रहने ही वाला है। एंड वी हैव 9 of pentacles विच इज शोइंग ये सिंगल होने की एनर्जी है, या फिर आप मनी से रिलेटेड कुछ कर रहे हैं उस चीज़ की एनर्जी है। तो यहाँ पर न्यू बिगिनिंग्स हैं बट सेम काइंड ऑफ वे में ही, बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक कोई चेंज नहीं है। ओके, लेट्स सी मैसेजेस फ्रॉम आर्केटाइप्स for more clarity। We have got lovers upright, great passion and devotion, unbridled appreciation for someone and something। We have liberator in shadow, imposing your own tyranny over those who claim to liberate, ignoring legitimate constraints। And we have judge, balancing justice, compassion and managing the fair distribution of power। ओके, ये तीनों ही कार्ड्स यहाँ पर ये दिखा रहे हैं दिस पर्सन हैज इमोशन फॉर यू एंड ही वांट्स टू, शी वांट्स टू डू द जस्टिस टू द रिलेशनशिप। ये इस रिलेशनशिप में जो भी हो रहा है ओवरऑल आप में से कोई भी नहीं एक दूसरे को इंटेंशनली हर्ट नहीं करना चाहते, ठीक है। आप चाहते हैं कि स्मूथली चीज़ें हो, इसीलिए आप काइंड ऑफ होल्ड बैक कर रहे हैं। इसको स्टॉइक रिलेशनशिप भी कह सकते हैं कि जहाँ पर आप सिर्फ होल्ड बैक कर रहे हैं एक दूसरे से कि आप एक दूसरे को कोई दुख ना दें। एंड देन वी हैव लिबरेटर, ठीक है। यहाँ पर लेकिन लिबरेटर जो है शैडो एस्पेक्ट में आ रहा है कि कहीं ना कहीं आप खुद को बंद भी करके रखा हुआ है आप लोगों ने, एंड लिबरेट नहीं कर रहे हैं अपनी जो भी रिलेशनशिप में जो चीज़ें होनी चाहिए उसको सैबोटाज कर रहे हैं, ठीक है। अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको दूसरे को ना बताकर अपने तक रखकर आप कहीं ना कहीं रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं कर रहे। Okay, let's see a message from angel and his sisters। Messages for Cancer। Okay, we have got 2। First is warrior, be fearless and stand strong।
सेकेंड इज ऑटम, रिलीज ओल्ड एंड रेस्ट। ओके, फर्स्ट मैसेज दैट इज कमिंग इज ये कि आप पुरानी जो चीज़ें, पुरानी जो बातें आप लोगों की जो हो चुकी उसको, ग्रजेस को होल्ड करके ना रखें। एंड दिस सिचुएशन एज अ सेड विल टेक टाइम। तो आप अपना टाइम को थोड़ा फियरलेसली या स्ट्रेंथ में रहकर ही अच्छे से निकाल सकते हैं। अगर आप फियरलेस रहेंगे और मतलब अगर फियर वाली वाइब्रेशन में रहेंगे तो थिंग्स विल गेट डिफिकल्ट फॉर यू। Okay guys, this was the reading for you. I hope you liked it. Do hit the like button, subscribe the channel, do come back for more. Till then, take care, love and light.